निकालना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें निकालना था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। मैंने आधा कर दिया था पर चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा करते हैं इसे, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम फिर से वही हिंट लिख लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए। पी बी पी एच एच बी साइन, ये मेरा साइन, ये मेरा कोस, ये मेरा टैन, कोट सेक कोसेक, ठीक है। अब ये हमें दे रखा है कि हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 4/3 सेम tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। यहाँ से हमने एक डायग्राम बना लिया जो हमारे लिए आसान है। ऐसे करके tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं यहाँ पे ले लूँगा थीटा तो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये बेस और ये आ जाएगा पाई, ठीक है। तो सबसे पहले इधर वाली वैल्यू तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाएगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कटेगा तो आ जाएगा 7/25। ये आ गया मेरा एक पार्ट। फिर मुझे दूसरा पार्ट निकालना है जो कि है मेरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ से कोस की वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा आ जाएगी 4/5 और साइन थीटा आ जाएगी 3/5। ये रखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, तो आंसर आ जाएगा 7/25। वैल्यू दोनों सेम आ गई तो यस, आंसर क्या आ जाएगा LHS राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो सेम ऐसा ही है और थोड़े वैल्यू चेंज है। उसमें हमें दे रखा है ए बी सी एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है बी पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है tan A इक्वल टू 1/√3। तो उसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3 और एक ट्रायंगल दे रखा है कोई भी, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल जो यहाँ है B, ये हो गया A, ये हो गया C, तो यहाँ आएगा एंगल तो परपेंडिकुलर ये, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से निकालूंगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। बेस की जगह आ जाएगा √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 + 1 और हाइपोटेनस आ जाएगी ये वाला की मेरी हाइपोटेनस की, ठीक है। उसके बाद जो मुझे निकालना है वो क्या है, गिवन जो इसने दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है sin A cos C प्लस है ना, sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है बच्चों। सबसे पहले पहला पार्ट निकालेंगे फिर दूसरा पार्ट निकालेंगे, ठीक है। sin A यहाँ से निकालेंगे हम sin की वैल्यू, यहाँ जाएगा sin थीटा बराबर या sin A इक्वल टू कितना जाता है, यहाँ पे एंगल लेंगे तो sin बराबर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारी ये हाइपोटेनस है मेरी तो परपेंडिकुलर है 1/2, ठीक है। सेम sin C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे मैं एंगल यहाँ लगा दूंगा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये √3/2। सेम cos A होता है बेस तो आ जाएगा √3/2 और cos C हो जाएगा 1/2, ठीक है। वैल्यू डालूंगा तो sin A यानी 1/2 इंटू cos C भी आएगा 1/2, cos C आ जाएगा √3/2 इंटू sin C भी आ जाएगा √3/2, तो हो जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 3/4, आंसर आ जाएगा 4/4 करके आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट सेम, दूसरा पार्ट। अब एक cos A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू
1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2, तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों कट जाएंगे, अंदर कितना आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, वाला है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, वो सेम उसने क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, और पी क्यू आर के बाद ने दिया है 90 डिग्री एट क्यू। चलो इसे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसने हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रायंगल दिया, उसने ऐसे बना लेते हैं हम। ये है ट्रायंगल मेरा, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। क्यू पे दिया इसने 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद उसने गिवन डेट दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज टू 25। ये दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज टू 25 और पी क्यू इज टू 5। पी क्यू इज टू 5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और टेन पी। उसे हमें निकालने के लिए क्या कहा, फाइंड साइन पी, कोस पी और टेन पी। पहले से टेन की हमें वैल्यू निकालनी। ये बच्चों को बहुत हार्ड लगता है क्वेश्चन, बाकी है बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहला फायदा होती है हमारा, क्या हो गया, कहीं भी एंगल मान लो, पी भी मैंने माना है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया मेरे परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरी हाइपोटेन्यूज। तो मुझे पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा आर क्यू का स्क्वायर, एंड बेस की जगह आ जाएगा क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पी क्यू। तो पी क्यू को इधर छोड़ देंगे, ये इधर आ जाएगा माइनस आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। इसे लिख देंगे पी आर प्लस आर क्यू और पी आर माइनस आर क्यू इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी कौन सी लगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी हमें दे रखी, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो आ जाएगा 25 ब्रैकेट में पी आर माइनस आर क्यू इक्वल टू 25। तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पी आर माइनस आर क्यू इक्वल टू 1 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मेरी ये वाली मान लेता हूँ, इक्वेशन 1, और यहाँ से इक्वेशन 2 दोनों को लिखते हैं। तो हो जाएगा, इसके नीचे वाली इक्वेशन लिख देते हैं, पी आर माइनस आर क्यू इक्वल टू 25। यहाँ पे है प्लस, रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन कट जाएगी, तो हो जाएगा 2 पी आर इक्वल टू 26 एंड पी आर इक्वल टू 30। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम पूरा ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। ठीक है, ये था मेरा P, ये था मेरा Q, ये था मेरा R। ठीक है, पी आर कहाँ है, P से लेके R तक ये है हमारा 30। ठीक है, पी क्यू, पी से क्यू कितना है 5, ये हमने पहले भी निकाला था, तो ये आता है मेरा 12। ठीक है, तीनों वैल्यू होगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन पी। साइन पी बराबर सेम यहाँ देख लो कि परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज, अगर एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। उसके बाद cos p, cos p सेम बेस आ जाएगा, तो बेस यहाँ क्या जाएगा 5/13, और सेम tan p बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 12/5। ये हो गया हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। उसके बाद आपके थोड़े से ट्रू फॉल्स है समथिंग जो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.2। ठीक है बच्चों, ये मिटा दूं। सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए आपको पहले एक छोटी सी टेबल के बारे में पता होना चाहिए। जब आप वो टेबल कर लेंगे उसके बाद ये सेकंड एक्सरसाइज कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, छोटे छोटे वैल्यूज है जो आपको याद रखने हैं। आप याद करोगे तो आपके लिए जल्दी क्वेश्चन करना आसान हो जाओगे, याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा।
बाकी मैं टेबल बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। सेकंड एक्सरसाइज हमें करनी है 8.2। उसे करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बतानी चाहिए। ठीक है, ऐसी टेबल जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो। ठीक है, तो टेबल के हमारे पास 6 वैल्यू तो अभी हमें पता है। एक होता है मेरा साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये मेरे एंगल्स हैं। यहाँ पे जो वैल्यू याद आनी चाहिए मुझे 0 डिग्री की बतानी चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिलहाल के लिए इतनी पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आगे नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ के कहीं तक भी जा सकती है। मतलब आपको 7500 30 समथिंग किसी भी एंगल की आप वैल्यू निकाल सकते हो। फिलहाल इतनी ही निकालनी है। ठीक है, इसे करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक अपनाते हैं जो हमें बार बार वैल्यू याद न रखनी पड़े। हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4, याद रहेगा। जो लास्ट में आया 4 उसी से सबको डिवाइड कर दो। 4 4 4 4 और इतना हो गया, और सबके ऊपर लगा दो रूट 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 रूट। डन। तो ये 0 का क्या होता है, 0 के ऊपर कुछ, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 तो यह आ जाएगा 1/√2। ये होगा √3/2 एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1। ये साइन की वैल्यू आ गई हमारे पास सारी। ठीक है, सेम कोस की वैल्यू लिखनी है, जस्ट उल्टा लिखो। जो लास्ट में लिखा है इधर से, ये वाला 1 यहाँ, ये वाला √3/2, ये वाला एंड लास्ट में ये वाला। ठीक है, उसके बाद मुझे tan थीटा लेना होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड क्या होगा 0/1, तो 0/1 हमेशा छोटा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाय √3/2, कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1/√3। ये आएगा 1, यहाँ पे आएगा खाली √3 और 0 और 1 यहाँ पे आना चाहिए 1/0, जो कि होता है 1 0 से बड़ा है तो 1 कभी ना कभी 0 काटेगा, तो ये होती है इन्फिनिटी। पहले हम लिखते हैं अनडिफाइंड। कुछ इन्फिनिटी भी निकालते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, बाद में नहीं होती, क्योंकि इन्फिनिटी यदि कोई भी वैल्यू वैलिड नहीं करती, वो अनडिफाइंड हो जाता है, हमें नहीं पता उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हमें सेम चीज जो यहाँ पे आई थी उसकी उल्टी कोट में होगी। ठीक है, इसे उल्टा कर देंगे तो 0 का उल्टा कैसे क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, ये 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। फिर हमें किस में जाना है सेक। अब हम यहाँ पे 2-4 चीजें लिख लेते हैं, हमें वैसे पता है पर फिर भी हम लिख लेंगे। सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा, तो cos थीटा को उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही रहता है, 1/1 करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा फिर से हम क्या लिखेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, सेम हम कोसेक थीटा में करेंगे। कोसेक थीटा में जस्ट 0 का उल्टा फिर से अनडिफाइंड, 1/2 का 2, √2 का √2, 2/√3 और लास्ट में 1 का उल्टा। ये एक टेबल है जो आपको याद करनी है। अगर आप इसे याद कर लोगे तो ये वाली एक्सरसाइज करनी आपके लिए बहुत मामूली बात हो जाएगी। सिंपल अर्थमेटिक करना है इसे करने के बाद, वही थोड़ा सा अर्थमेटिक, थोड़ा सा रैशनलाइजेशन, ये सब करना है और ये पूरी 8.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 उसने हमें दिया है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। ऐसा sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। जब आप 11वीं क्लास में करोगे तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है, जो हम निकालते हैं बाद में हम करते हैं। ठीक है, पर अभी करने की जरूरत नहीं है, हमें जैसे दे रखा है जितनी चीज़ हमारे पास है हम उसी को यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है sin 60। यहाँ जाओ साइन में और 60 कहाँ ये था, तो ये हो जाएगी √3/2 इंटू cos 30। फिर यहाँ पे आओ cos 30 की वैल्यू फिर से
3/2 प्लस cos 60 है मेरा ये रहा, और sin 30 भी मेरा ये रहा। यहाँ पे देखो cos 60 sin 30, फिर से दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2, तो फिर से जाएगा √3/4 प्लस 1/4 और अंतर कितना जाएगा 4/4 कट के क्या जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें उसने क्या कहा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस है, ठीक है, उसके बाद है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड लास्ट में उसने हमें क्या दे रखा है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर क्वेश्चन में कुछ गलत हो तो देख लेना बच्चों, मुझे अप्रोक्सीमेट याद है, जहाँ तक मैं उतना देख के सोच के बता रहा हूँ, ठीक है। और वैल्यू वही आ जाएंगे, अगर यहाँ कोस यहाँ कोट हुआ तो कोट की वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू मेरे पास आ रही है मैं वो रख रहा हूँ। 2 tan के यहाँ क्या जाएगा tan 45 डिग्री होता है मेरा 1, तो मुझे याद है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, अभी हमने लिखा था यहाँ देखो cos 30, तो हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 फिर से क्या जाएगा √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस रूट का फिर से कट जाएगा स्क्वायर 3/4, दोनों कटेंगे तो अंतर क्या आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 cos 45 अपॉन sin 30 और cosec 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या है हमारा सबसे ऊपर हमने क्या रखा cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन में हमें क्या दे रखा है sec 30 और cosec 30, SEC sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखो और देखो यहाँ पे थोड़ा रैशनलाइजेशन का यूज करना है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी जो आपको 8th क्लास वाली 9th क्लास वाली मैथ होगी, ठीक है। cos 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, तो हो जाएगा 1/√2 अपॉन में sec 30 डिग्री, sec पे जाएंगे 30 डिग्री 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री क्या होगा 2 अपॉन में क्या लगा देंगे 1। यहाँ तक वैल्यू तो मिल गई पर हम इसे इतना नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कभी भी अपॉन में रूट वाली वैल्यूज वैलिड नहीं करती, ठीक है। सिर्फ नीचे वाली डिजिट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1/√2 अपॉन में नीचे कैल्सियम लेंगे तो क्या जाएगा √3, तो बटरफ्लाई मेथड से 2 इधर के इंटू तो 2√3, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा 1/√2 अपॉन में 2 + 2√3 अपॉन में √3, तो ये √3 जाएगा यहाँ पे और ये वाले √2 के इंटू यहाँ, तो हो जाएगा √3 × 1 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या जाएगा 2 + 2√3। इतना हो गया बच्चों। अब हम इसे करेंगे रैशनलाइजेशन, इसके बाद क्या होगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। मतलब जो डिनोमिनेटर होगा उसकी मल्टीप्लाई एक बार ऊपर भी और एक बार डिनोमिनेटर में एक बार नोमिनेटर में, ठीक है। अब इसे और आसान करोगे तो √2 के इंटू अंदर कर दोगे, पर उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अगर करना चाहते हो तो हम इसे कर लेते हैं लोग, तो ये हो जाएगा फिर ये लास्ट में बचाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों। अब रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ रैशनलाइजेशन करने के लिए। क्या लिखा हुआ है वो √3 अपॉन में 2√2 2√6 2√2 प्लस 2√6, यही है ना। मल्टीप्लाई रैशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई पूरे में, नीचे a + b - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा 2√3 2 6, ठीक है, √3 ना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आगे -2 और 6 3 18 अपॉन में ये a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। सिंपल हमेशा ऐसे ही करना है, डिनोमिनेटर में यही आने वाला है,
हमेशा जो भी दो डिजिट देंगे कैसे कर देना, तो ये आ जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2 2 जा 4 इंटू 2 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 6। तो ये 2√6 का तो ऐसे ही रहेगा माइनस, इसे लिखेंगे 2 इंटू 3 रूट में कितना बचेगा 18 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 3 6 3 2 और 2 1 जा 2, ये दोनों बाहर आ गए, बचेगा 2 अपॉन में क्या बचेगा 8 माइनस 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 अपॉन में माइनस के 16। ठीक है, इसे चेंज कर देंगे माइनस हटाने के लिए, इसे इधर ले लेंगे, इसे इधर ले लेंगे, उससे वाला माइनस हट जाएगा, तो हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6 अपॉन में 16। और छोटा अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 16। ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल हमारा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, मिटा देते हैं, टेबल हमारे काम की है, टेबल को नहीं मिटाते इधर ही करते हैं, छोटा छोटा ट्राई करते हैं करने की। ठीक है, थोड़ा और छोटा छोटा लिखेंगे, चलो बड़ा बड़ा लिख लेंगे, आपको साफ चमकना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ पार्ट है हमारा, sin 30 tan 45 cosec 60। sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री cosec 60 डिग्री, यही है ना sin 30। हाँ, ये प्लस है और एक माइनस है, ये वाला प्लस और यहाँ माइनस, और अपॉन में भी कुछ दे रखा है उसने में बड़ी सी वैल्यू बनाने के लिए, sec 30 cos 60, sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री और cot 45 है शायद, cos 45 डिग्री, तीनों प्लस में। ठीक है, अब तो हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि हमें क्या करना सिर्फ वैल्यू डालनी है। ठीक है, ब्लैक से करते हैं, साफ दिख रहा है। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60 डिग्री 2/√3 होता है, अपॉन में sec 30 भी वही होगा 2/√3 प्लस cos 60 यानी 1/2 माइनस cot 45 1। ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, हमें लगेगा ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाएंगे, नहीं कटेगा, यहाँ पे माइनस 2/√3 पे, यहाँ पे 1 पे है। ठीक है, वही जो हम करते हैं एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों डिजिट को सॉल्व कर देते हैं, और इन दोनों डिजिट को तो हमारे लिए आसान है, तो ये हो जाएगा दोनों को प्लस करके 3/2 माइनस 2/√3। ठीक है, सेम जैसे यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा 2/√3, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले का अलग एलसीएम, नीचे वाले का अलग। ऊपर वाले के लिए हम लेंगे तो वो ही आ जाएगा 2√3 और 3√3, और ये 2 2 जा 4, अपॉन में सेम वही आ जाएगा 2√3 2 2 जा 4 माइनस √3। ठीक है, आए बच्चों इतना। अब हमें क्या करना है, ये से ये कट गया, अब ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 माइनस √3। डन। रैशनलाइजेशन जैसे हमने पहले किया था, मल्टीप्लाई जो नीचे दे रखा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी साइन चेंज करके, और नीचे भी साइन चेंज करके। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें ऐसे करके सिंपल आपने सॉल्व करा हुआ 8th क्लास में, तो 4 3 जा 12√3, फिर इस वाली की मल्टीप्लाई सेकंड में तो प्लस 3, और रूट वाले में 3 3 जा 9, फिर से माइनस 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 4√3। ठीक है बच्चों, सेम यहाँ पे प्लस भी लग जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 9 का रूट खोल के 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12√3 प्लस 3 इंटू 3, 9 का रूट 3 माइनस 16 माइनस 4√3, इनका कुछ नहीं होता। अपॉन में जाएंगे 4 4 जा 16
-3। ठीक है बच्चों, कोशिश करते हैं इतने से भी सॉल्व हो जाए, पर क्वेश्चन मिटा देंगे फिर दोबारा बना लेंगे। ठीक है, 12√3 - 4√3, 12 - 4 तो ये बचेगा 8√3 माइनस 3 3 जा 9 और 16, 16 - 9 6 और 7 तीनों बचेगा 7 अपॉन में 16 - 3 कितना होता है 30। ठीक है, अब देख लो अगर मैंने कहीं गलती ना की हो तो आंसर यही आने वाला है, बाकी अगर कहीं गलती हुई होगी तो आंसर चेंज, वैल्यू मेन है वैल्यू डालना, अगर आपने वैल्यू डाली होगी तो आंसर यही आएगा, वैल्यू दूसरी होगी तो आंसर चेंज होगा, डिपेंड अपॉन वैल्यू। जैसे यहाँ 1/2 + 3/2 ठीक है, 2/√3 ठीक है, 3 3√3, 2 2 जा 4 2√3, यहाँ 1/2 - 1 तो -1/2, 2 2 जा 4 3√3, 2√3 2√3, 3√4 माइनस चेंज करके प्लस करेंगे। ठीक है, हाँ चलो छोड़ो। ठीक है, क्या बाकी सारा आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इस वाले को मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, इसी का लास्ट पार्ट, 5 कोसेक स्क्वायर 60 लिखते हैं। चलो इस वाले का भी हो गया होगा आपको, इसलिए मिटा देते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन शायद बढ़ा जाए, हम इसे भी मिटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये इसका, उसके बाद आपके एमसीक्यू में फटाफट करेंगे वो जल्दी जल्दी, उनमें देख के भी आंसर पता लग जाएंगे आपको क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका। हाँ, तो क्वेश्चन उसने दे रखा है हमें 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, चलो जो भी होगा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस है ना, माइनस कोसेक 60 डिग्री, सी कोसेक 60 डिग्री। अब देखो अगर वैल्यू में कुछ और दे रखा हो तो कुछ और आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, उसके बाद है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अभी मैं वैल्यू रख के बताऊंगा क्वेश्चन, और थोड़ी देर बाद जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो यही क्वेश्चन फॉर्मूला लगाने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है ना, वैसे करके, पर हम करके देखते हैं, चलो शायद वैल्यू डाल के वो आता है या नहीं आता है। तो 5 की जगह 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec कहाँ गया हमारा, ये रहा sec 30, 2/√3 का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर है ना, देखो बच्चों गलत हो गया, वहां पे है tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री नहीं है, ये है tan स्क्वायर 45 डिग्री, और शायद मैंने दूसरा भी गलत लिखा है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ये तो चलो सही है। बाकी छोड़ो, क्वेश्चन चेंज हो गया तो होने तो कोई बात नहीं, मैं वैल्यू डाल के देखना है क्या आने वाला है। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर, देखो मैं भी बार बार चेंज करता जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, करनी तो है क्वेश्चन। अपॉन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस कहाँ गया, ये रहा कोस 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 का 5 इंटू 4 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, तो इधर नीचे वाला तो इक्वल टू आ जाएगा भाग्य, ऊपर वाला करेंगे तो आ जाएगा 5/4 16/3 माइनस 1/1, तो नीचे का तो काम ही नहीं है, ऊपर वाला सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 6 4 जा 64 माइनस 12। ठीक है, तो 15 64 माइनस 12, तो ये बचेगा 2 52 और में 12, दोनों को प्लस करेंगे 7 67 अपॉन, ये आएगा इसका
आंसर। ठीक है, अब हमारे एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू में उतने क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं, इनके अगर थोड़ा बड़ा करोगे तो बड़ा आंसर निकलेगा। चलो ट्राई करते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हमारा है, सिंपल उसने जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू में आंसर पूछे हैं, उसके उसने कहा है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री या माइनस है, देख लेना बच्चों, प्लस है। चलो 2 की जगह 2 tan 30 डिग्री, देखो tan 30 डिग्री है मेरा ये 1/√3 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 अपॉन √3 तो हो जाएगा 1 प्लस 1/3 स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा 2/√3 और 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 6/4√3। ठीक है, तो ये दोनों कटेंगे तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 3/2√3। पर ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं है, पर जैसे हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखो √3 तो 3 और ये 3 तो आ जाएगा 3√3/2 इंटू 3, 3 से 3 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 3/2। 3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। जल्दी जल्दी आपके एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है, फिर कल हम करेंगे इसकी थर्ड एक्सरसाइज। आपके एग्जाम के पर्पज से जो क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से आने वाले हैं वो यही हैं, और जो एनसीईआरटी से बाहर आएंगे वो हम कल करेंगे। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ही। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो सिंपल है, 1 की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस 1 तो होगा 1 माइनस 0/1, 0 1 से छोटा आंसर 0 आएगा। जो भी वैल्यू 0 पे आती हो वो उसका आंसर है। ठीक है, आप एमसीक्यू में खुद चेक करना, ये आपका था। ओके, 0 नहीं आएगा, किसी वेरिएबल्स की वैल्यू है वो आपको चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है साइन 2a माइनस 2 साइन a। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 2a माइनस 2 साइन a। ये वैल्यू किस वाले एंगल के लिए होगा, मतलब a की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। तो सिर्फ a की वैल्यू है जब ये आएगा तो वो होती है जब a इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0, उसी के लिए इक्वल टू हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 यानी आंसर आएगा इसका 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमने पहले भी किया था थोड़ी देर पहले, पर वहाँ प्लस था, सेम यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अब से खुद ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे बच्चे कहते हैं ये नहीं हो रहा, वो हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा tan a प्लस बी √3। जो भी लास्ट क्वेश्चन होगा, नाम नहीं पता मैं, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे करना उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए √3 किसकी वैल्यू होती है। हमने देखा tan में √3 होगी 60 डिग्री, तो इसकी जगह हम लिख देंगे tan 60 डिग्री, तो इसकी जगह आ जाएगा tan 30 डिग्री। इक्वेशन आसान हो गई तो इसे लिख देंगे tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। tan से tan कट जाए, कटता नहीं है, वो आगे ट्रिग्नोमेट्री में जाकर आपको पता चलेगा tan से tan कट जाता कैसे है। ठीक है, सेम tan a माइनस बी है, यहाँ जाएगा tan 30, सेम tan से tan हटेगा तो बचेगा क्या, खाली बचेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। वही रूल एलिमिनेशन में तक काट देंगे तो ये बचेगा 2a 90 तो a इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू 45 आ गई, हमें क्या निकालना है b की वैल्यू।
कहीं पे भी डाल दो। तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। दैट्स आवर आंसर। ठीक है बच्चों, सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुई। थर्ड एक्सरसाइज अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। ओके।